Good evening, friends. Welcome to one of the most innovative ideology in financial sector. Okay, myself डॉक्टर जितेंद्र, मैं मुंबई से हूँ और एक नई आइडियोलॉजी के एजुकेशन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप लोग फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में अगर कहूँ तो बहुत लोगों को कम नॉलेज है इसके बारे में, और नॉलेज होने के बावजूद भी वो अपनी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते हैं। यानी कि हमें इस फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर में कहाँ जाना चाहिए, कैसे मौके मिलते हैं और कैसे मौके मिलने वाले हैं, ये हमें ज्यादा अंदाजा नहीं है। मार्केट में बहुत सारे फाइनेंशियल सेक्टर्स है, मार्केट में बहुत सारी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, हम कर भी रहे हैं। लेकिन बड़ी कंपनियां क्या करती है और एक छोटा इन्वेस्टर क्या करता है, इसमें बीच में जमीन आसमान का फर्क है। हम कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मार्केट को कुछ अलग समझते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट में देखते हैं कि बहुत बड़ा पैसा जो है कम समय में जनरेट हो जाता है। इसी को देखते हुए हम बहुत सारी मार्केट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जहां हम मैनिपुलेट हो जाते हैं, स्कैम हो जाता है और लॉस हो जाता है हमारे सेविंग्स का। दोस्तों, ग्रीड में आके, लालच में आके पता नहीं लोग कितना पैसा खो बैठते हैं। अब इसके अंदर में किसकी गलती है और कहाँ पे विश्वास करें, ये बड़ा सवाल आ जाता है। आप लोगों में से बहुत लोगों ने कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर में फाइनेंशियल स्कीम बोलो, प्लान बोलो, प्रोजेक्ट बोलो, अ, बहुत सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बोलो, इन्वेस्टमेंट के तरीके बोलो, बहुत अलग अलग सेक्टर्स आपके सामने आए हैं और कहीं ना कहीं आपके साथ में धोखाधड़ी हुई है, मैनिपुलेशन हुआ है और स्कैम भी हुआ है। अब ये होते आया है बरसों से, आज भी हो रहा है और आने वाले समय में भी होगा। इसको हम खुद ही समझ सकते हैं कि हमें कहाँ जाना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए। चलिए, आज हमारे साथ में लगभग 80, 80, 78, 80 क्लाइंट्स हमारे साथ में इस को सुन रहे हैं। जो भी वीडियो के अंदर में जिन्होंने अपना वीडियो लाइव किया हुआ है, वो अपना प्रॉपर ड्रेसअप में रहिएगा और प्रॉपर एक जगह पे रहिएगा, ताकि लोगों का फोकस ना हटे। आप आराम से इस पूरे सब्जेक्ट को सीखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आज जो बताने वाले हैं, आज जो समझाने वाले हैं, शायद आपने पहले मीटिंग अटेंड की होगी, लेकिन जो नए लोग हैं इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। ये एक एजुकेशन प्रोग्राम है आपके नए जिंदगी के लिए, नया तरीका आगे बढ़ने का इसके अंदर में समझने को मिलेगा। हमारा कोई भी ये जो प्रोग्राम है, या ना कोई एमएलएम से रिलेटेड है और ना मल्टी लेवल मार्केटिंग से रिलेटेड है। यानी कि हमारा टोटली जो प्रोजेक्ट है या हमारा प्रोग्राम है, वो एक ट्रेडिशनल मॉड्यूल से बनाया गया है और इसको आपके लाइफ के साथ में कैसे जोड़ा जा सकता है, इसके अंदर आपको अपॉर्चुनिटी कैसे मिलती है, इसको आपको सीखना है। तो मैं डायरेक्टली लेके चलता हूँ प्रेजेंटेशन पे, पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे, जिसे स्टेप टू स्टेप आपको जो है ना प्रॉपरली इंफॉर्मेशन मिलेगी। होप माय वॉइस इज क्लियर टू यू। So, investment in security are subject to market risk. The value and return on investment may vary because of changes in interest rate, foreign exchange rates or any other reason. इसका मतलब क्या है कि इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कीजिए, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे और कहीं पे भी सिक्योर जगह पे हो, वो मार्केट का रिस्क तो उधर रहता ही, अपने भले अपने पैसे का होता है, सिक्योर्ड होता है, लेकिन मार्केट का कहीं ना कहीं रिस्क होता है। ये डिस्क्लेमर होता है कभी भी फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर में। आपको ये चीज पढ़ते नहीं हो, बताते नहीं है, लेकिन ये चीज लिखा हुआ रहता है और ये सबके लिए मैंडेटरी रहता है। वी आर प्रोवाइडिंग यू ओनली एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन ऑन फाइनेंशियल सिक्योरिटीज इन प्री आईपीओ प्रोडक्ट इन दिस प्रेजेंटेशन। हम जो आपको यहाँ पे बता रहे हैं वो एक एजुकेशन इंफॉर्मेशन और एक इंफॉर्मेशन प्रोग्राम है। फाइनेंशियल सिक्योरिटीज और प्री आईपीओ प्रोडक्ट जो के बारे में ये जानकारी आपको मिल रही है। ठीक है, तो ये जो सारी जानकारी है आपको समझने के लिए और इंफॉर्मेशन के लिए दी जा रही है। अभी
हम बात करते हैं अर्ली इक्विटीज, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो हम इस सेक्टर के अंदर में फाइनेंशियल जो जर्नी है उसके अंदर जो हमारा प्रोडक्ट है वो है अर्ली इक्विटीज। अब इक्विटीज क्या होता है इसको हम पहले समझते हैं। तो इक्विटीज वो होती है, उसका मतलब है स्टॉक। स्टॉक का मतलब कंपनी का आपने शेयर परचेस किया हुआ है, खरीदा हुआ है। कहाँ से खरीदा है? एक्सचेंज से खरीदा है। जो एक्सचेंज सेबी के माध्यम से लिस्टेड है और वो शेयर ट्रेडिंग हो रहे हैं, उसको जो ट्रेडिंग हो रहे हैं उसको इक्विटीज बोलते हैं। शेयर्स जो है लिस्ट हो गए उसको इक्विटीज बोलते हैं। लेकिन अर्ली इक्विटीज का मतलब है जो चीज एक्सचेंज में नहीं आई है उसके पहले अगर किसी ने खरीदा है तो उसको अर्ली इक्विटीज बोलते हैं, अनलिस्टेड शेयर्स बोलते हैं और प्री आईपीओ भी बोलते हैं। अब मैग्नस फर्स्ट बी द फर्स्ट वन, यानी कि मैग्नस फर्स्ट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा सर्विस प्रोवाइडर है जो आपको इस अपॉर्चुनिटी के लिए, अर्ली इक्विटीज के लिए आपके लिए एक ऐसा अपॉर्चुनिटी जो है लेके आया है। अब ये अपॉर्चुनिटी क्या है इसको समझने से पहले पहले हम प्रेजेंट सिचुएशन को, हमारी प्रेजेंट जो जर्नी है वो कैसे है इसको हमें समझना पड़ेगा। तो वेलकम टू मैग्नस फर्स्ट, द आइडियोलॉजी बिहाइंड बिग सीक्रेट। अब हम देखते हैं कोई ना कोई, हर मतलब इंसान, कोई ना कोई, मतलब आप हुए, मैं हुआ, कहीं ना कोई जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, हमारा प्रोफेशन है, हम सेल्फ एम्प्लॉयड है, सेल्स एंड मार्केटिंग में कोई काम करते हैं, कोई कंसल्टिंग करते हैं, कोई एजुकेशन में फील्ड में है, कोई ऑनलाइन में है, कोई ऑफलाइन में है। हर तरह अपना अपना लोग काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, कहीं से भी पैसा कमाते हैं। उस पैसे कमाने के बाद उनके पास में तीन जगह होती है। वो अपने पैसे को सेविंग करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और इन्वेस्टमेंट भी दो अलग अलग जगह होती है, एक रिस्क पे और एक सिक्योर जगह पे। अब बात करते हैं सेविंग की। तो सेविंग का जब भी बात आपके माइंड में आता है कि आपको जब भी पैसे सेव करने थे, चाहे पैसे कहीं से भी कमाए हो, कोई भी बिजनेस करके कमाए हो, चाहे वो जॉब करके, बिजनेस करके, नेटवर्क मार्केटिंग करके, या एमएलएम से, या जैसे भी मार्केट से आप पैसे कमाते हो, कहीं से भी पैसे कमाते हो, तो आप कहीं ना कहीं जो है, सॉरी, पीपीटी जो है उनको नहीं दिख रही है, जस्ट होल्ड। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। यानी कि हम जब भी कहीं से भी हम जो अमाउंट कमाते हैं या हम पैसे कमाते हैं उसको जरूर सेव करते हैं। और सेविंग के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है। सबसे पहला ऑप्शन जो है ना हमारा आएगा माइंड में वो है बैंक। ओके, चलो और भी ऑप्शन हम देखेंगे कहाँ हम सेविंग करते हैं। अब जो इंसान सेविंग करता है और ये उम्मीद रहता है कि वो लखपति और करोड़पति जो है बन जाएगा, तो डेफिनेटली लखपति और करोड़पति सेविंग करने से कोई इंसान अभी तक लखपति करोड़पति नहीं बना है। क्योंकि सेविंग कभी भी लाइफ में आपको लखपति करोड़पति नहीं बनाएगी। सेविंग वो अमाउंट है जो इमरजेंसी में, आपको कभी इमरजेंसी में काम आने वाली, क्या आपको जब जरूरत है, आपने जो बचाया हुआ थोड़ा पैसा है वो इमरजेंसी में गिव एंड टेक कर सकते हैं। लेकिन सेविंग से आप कभी भी अमीर और करोड़पति नहीं बन सकते। अब दूसरा पार्ट है इन्वेस्टमेंट का। तो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग डेफिनेटली करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन इन्वेस्ट कहाँ करना है, कैसे करना है, इसका जो इसका जो पूरा एक प्रोग्राम होता है ना, उसको भी एक एजुकेशन लगता है। और आपके पास में रेडीमेड मार्केट है जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां और बड़े बड़े बैंक्स बैठे हैं, वो आपको कमाने कभी नहीं देगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ये उनके कमाने के लिए वो बात करेंगे, लेकिन आपको कैसे कमाना है वो कभी भी आपको गाइड नहीं करेंगे। चलो हम चलते हैं इसी चीज को समझने के लिए। ओके, तो हम ये सोचते हैं कि हमारा पैसा बैंक में सेफ है। हम क्या करेंगे? सेविंग करेंगे बैंक के अंदर, हम एफडी करेंगे, हम बॉन्ड्स परचेस करेंगे। कहाँ करेंगे? बैंक के अंदर। और लॉन्ग टर्म का हमारा ये रहता है कि 10 12 साल 15 साल के लिए हम ये करके छोड़ देते हैं कि भाई चलो यहाँ पे हमारा पैसा जो है ग्रोथ हो जाएगा और हमें 2 गुना, लगभग 2 गुना 2.5 गुना मिलेगा करके। ये उम्मीद से हम यहाँ पे सेविंग करते हैं, जो कि बहुत लंबा सफर होता है। और तो भी हम इसके लिए करते हैं क्योंकि सिक्योर्ड है। ओके, दूसरा मार्केट है हमारे लिए गोल्ड मार्केट है, मेटल मार्केट है, जो हम सिक्योर समझते हैं कि चलो आज अगर हमने पहले से गोल्ड लेके रखा होता 10 15 साल पहले, आज इसकी वैल्यू डबल हो चुकी है। मतलब 10 15 साल के अंदर में उसकी वैल्यू 2 गुना 2.5 गुना हो जाती है। लेकिन आज का रेट गोल्ड में इतना हो चुका है कि अभी भी गोल्ड बढ़ जाएगा तो क्या लोग खरीदेंगे? खरीदेंगे, डेफिनेटली खरीदेंगे। क्योंकि वैल्यू जो है इसकी हर साल 10 12% से 15% के बीच में इसकी वैल्यूएशन हो जाती है, बढ़ जाता है।
और म्यूचुअल फंड में तब लोग ज्यादा करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। नए लोग जब म्यूचुअल फंड को देखते हैं, बहुत से लोगों ने पैसा कमाया हुआ रहता है, जिन्होंने 15 साल पहले इस मार्केट में एंट्री ली थी, उनका आज बहुत बड़ा ग्रोथ हुआ है। तो कैसे हुआ है म्यूचुअल फंड में? अगर आप अभी म्यूचुअल फंड में आज करना चाहते हो तो बहुत ओल्ड मार्केट हो गया। म्यूचुअल फंड से भी आपको मुश्किल से 12 से 15% सालाना एवरेज रिटर्न मिल सकता है, और उसके लिए आपको 10 12 15 साल वेट करना पड़ता है आपकी बढ़ने के लिए, और उसके अंदर में अमाउंट भी बड़ा चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी मार्केट में जाइए, आपका जो एवरेज जो 10 12 साल 15 साल की जर्नी है, उसमें आप जो कमा पाएंगे या ग्रोथ कर पाएंगे, वो लगभग लगभग 2 गुना या 3 गुना, उससे ज्यादा नहीं होगी। उसके लिए आपको 12 से 15 साल वेट करना होगा। अब लोग डेली जिंदगी के अंदर में ज्यादा इनकम सोर्स के लिए बिजनेस करते हैं, कुछ लोग प्राइवेट फंडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ लोग जो है, मतलब कुछ नहीं, बहुत ज्यादा मात्रा में लोग शेयर ट्रेडिंग करते हैं, फॉरेक्स या एमसीएक्स मार्केट में काम करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करते हैं, और ना जाने कितने कितने सेक्टर्स के अंदर में वो आइडिया लेके, अपनी आइडिया लेके वो करते हैं। लेकिन आप देखेंगे शेयर मार्केट जो है वो बहुत बड़ा रिस्क मार्केट है। दिखने में बहुत अच्छा लगता है मार्केट, ये मार्केट बहुत अच्छा लगता है, और आपको, आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे जाते हो या सोशल मीडिया पे जाते हो, जहाँ पे छोटे कुछ 30 सेकंड 1 मिनट के वीडियो में बता देते कि इतना प्रॉफिट हो गया, इतना प्रॉफिट हो गया। आप शेयर मार्केट में अगर हमारी टिप्स पे काम करेंगे और उस पे काम करेंगे तो आपका पैसा बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जो माइंड में फोबिया डाल देते हैं ना, ये सरासर देखेंगे तो पूरा का पूरा एक तरह का मैनिपुलेशन हमारे माइंड के साथ होता है। जितने भी लोग शेयर ट्रेडिंग एक्सपर्ट्स लोग भी करते हैं, वो लोग भी काफी हद तक लॉस में जाते हैं, और 97% लोग इसमें जो है अपना पैसा डुबो देते हैं। मैं मार्केट को गलत नहीं बोल रहा हूँ, ना आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ, लेकिन जो हकीकत है वो आपके सामने में रख रहा हूँ कि इस मार्केट में क्या होता है, कैसे होता है। इसका मतलब क्या मार्केट खराब है? हमारे लिए नहीं है, लेकिन वहां पे आपका जो रोल है, नॉलेज नहीं है, आप किसी पे डिपेंड हो रहे हैं, तो आपका पैसा भी वहां पे सेफ नहीं है। चलो फिर, और दूसरा रास्ता क्या है इन्वेस्टमेंट का? तो लोग आईपीओ में पैसा लगाता, मतलब जो शेयर मार्केट में काम करते हैं, जो शेयर मार्केट को थोड़ा समझते हैं, वो लोग इस आईपीओ के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं। लेकिन ये मार्केट भी ओपन मार्केट है, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है आईपीओ में। अब आईपीओ लगते नहीं है, ओपन तो कर दिया मार्केट, लोग आपको आईपीओ चाहिए, आप आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आईपीओ लगता नहीं, 97% लोगों को वो लगता नहीं है, और पैसा आपका जो है वो रिटर्न आ जाता है जिन्होंने लगाया हुआ है, और मैक्सिमम 2 लाख के ऊपर आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर नहीं सकते हो। इसलिए बड़े करोड़पति लोग जो है वो कभी भी आईपीओ में पैसा लगा ही नहीं सकते, और वहां पे वो आईपीओ लगता भी नहीं, ओनली लगेगा तो 15 20 हजार रुपए का आपको वैल्यू का लगेगा। फिर भी लाखों के तादाद में लोग आईपीओ के पीछे दौड़ते हैं, और आईपीओ के लिए इन्वेस्ट करने के लिए वो लोग लाइन लगाते हैं। इस जितनी भी जो दूसरी मार्केट है ना, वो आपके लिए कहीं ना कहीं रिस्क वाली मार्केट है। आप बिजनेस करो रिस्क है, आप शेयर मार्केट में करो वो रिस्क है, और लोग रिस्क ले भी चुके, कर भी चुके, और आज भी कर रहे होंगे। अब हमें कौन सी मार्केट चाहिए जो सिक्योर हो, रिस्क फ्री हो, हम ये समझना है, ये सीखना है। बाकी तो सब मार्केट हमारे पता है। अब हम वापिस से ये हम देखेंगे कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है हमें, ये पहला माइंड में एक प्लानिंग रहता है कि हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, तो हमारे लिए बैंक सबसे बेस्ट है। बैंक के अंदर में हमें 10 साल 12 साल 15 साल वेट करना पड़ता है हमारे अकाउंट को डबल होने के लिए, 2 गुना होने के लिए। अब बैंक आपको जो इंटरेस्ट रेट देता है, आपको पता ही है, मुश्किल से 6 7% जो वो सालाना इंटरेस्ट रेट मिलता है, और उस पैसे को अगर डबल करना है तो आपको कम से कम 11 साल आज के तारीख में वेट करना पड़ता है, 11 11 ईयर्स। ओके। और गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो तो हो सकता है वो आपका पैसा 2 गुना 2.5 गुना या 3 गुना ज्यादा से ज्यादा 12 साल के आसपास में बन सकता है, या 15 साल लग जाएंगे उसको 3 गुना होने के लिए। तीसरा है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में भी आपका एक्सपेक्टेशन है कि आज आपको उसको पैसे की आज की इन्वेस्टमेंट करो, या तो आपने 10 साल पहले से म्यूचुअल फंड चालू किया था, और आपका अगर 2 5 लाख 10 लाख रुपया अगर म्यूचुअल फंड के अंदर में जमा है, तो वो 2 गुना 3 गुना के आसपास जो है वो बढ़ा हुआ रहेगा। उसको भी आप 12 साल से 15 साल वेट करना पड़ता है 3 गुना 4 गुना होने के लिए। मतलब ये बहुत लंबी जर्नी है। ये सारे सेक्टर आपको फायदा दे सकते हैं, 2 गुना 2.5 गुना 3 गुना दे सकते हैं, लेकिन आपको एक लंबा समय इसके अंदर देना पड़ता है। लोग शॉर्टकट चाहते हैं कि शॉर्टकट में हमारा पैसा जो है वो जल्द से जल्द जो है 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो जाए, और इस शॉर्टकट के चक्कर में लोग गलत फैसला ले लेते, गलत डिसीजन ले लेते, और किसी के कहने पे कहीं गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, आरओआई में इन्वेस्ट कर देते हैं, जहाँ पे 1% मिलता है, आधा टक्का मिलता है। ये सब फ्रॉड के इसमें मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन इस तरह से वो बेकाओ में आके कहीं पे फ्रॉड फ्रॉड प्लेटफॉर्म पे
मैनिपुलेटेड प्लेटफॉर्म पे जो है वो अटक जाते हैं और बाद में वो कोसते हैं कि भाई मैं गलत जगह एंट्री ले लिया। अब अनसिक्योर मार्केट और रिस्क मार्केट मैंने आपको थोड़ी बहुत समझाई है। आप जो भी बिजनेस करते हो, चाहे वो ट्रेडिशनल भी करते हो, वो भी रिस्क पे है। क्यों? क्योंकि आपकी इन्वेंटरीज, आपका इन्वेस्टमेंट, आपका प्रोडक्ट बिका नहीं बिका, आपका रेंट है, आपका स्टॉक है, आपका ट्रांसपोर्टेशन है, आपके उसके लाइसेंसेस है, आपके टैक्सेस है। एक बिजनेस करना भी, छोटा बिजनेस करना भी एक स्ट्रेस भरा जो है काम है। तो इन्वेस्टर्स इन हाई स्केल, मतलब यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बिजनेस करने वाले और बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जो मार्केट से पैसा लेके ही इन्वेस्ट करके अपने को ग्रो करते हैं। तो इंटेलिजेंट आदमी वही होता है जो मार्केट से पैसा लेता है और अपना बिजनेस डेवलप करता है, नहीं कर्जा लेके करता है। अब बाकी के लोग क्या करते हैं, शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं, फॉरेक्स में करते हैं, ये उम्मीद रख के कि हम वहां पे बहुत अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है, या हमें भी प्रॉफिट देगा। लेकिन एक साइड आपको दिखने के लिए प्रॉफिट दिखता है, लेकिन दूसरी साइड आप देखते नहीं हो कि वो बिखर भी सकती है। आप स्क्रीन पे देखते हो, एक साइड आपको स्टैंड दिख रहा है, सेकंड टाइम आप पूरे उसके अंदर में जो है आपका लॉस। इसका मतलब है कि मार्केट वो रिस्क पे आप कर रहे हो, वो रिस्क पे टोटली है। अब आईपीओ की बारी आती है, ओनली 3% अलॉटमेंट मिलता है। मतलब हमारे लिए हर जगह ऐसी बांध दी है कि हम उसमें से बाहर ही नहीं आ सकते, हम पैसा बना ही नहीं सकते। प्रॉपरली देखा जाओ तो हम बड़ा पैसा बना ही नहीं सकते। ओके, तो हमारे लिए ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम आने वाले समय के अंदर में हमारा पैसा, वही पैसा जो बैंक में होता था, वही पैसा जो म्यूचुअल फंड में होता था, वही पैसा जो हम शेयर ट्रेडिंग में लगाते थे या यहाँ वहां कर देते थे, वही पैसा अगर हम सही जगह पे, सिक्योर जगह पे, रिस्क फ्री जगह पे अगर हम करते हैं, तो हमारा जो कहते हैं साल है, जो हमें इतने साल वेट करना पड़ता है, वो साल वेट करने की जरूरत नहीं है। कम साल के अंदर में आपकी बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट और ग्रो हो सकती है। अब ये मार्केट कौन सी है? ये मार्केट है सीक्रेट मार्केट, सिक्योर मार्केट, इसको कहा जाता है प्री आईपीओ अर्ली इक्विटी मार्केट। अब सीक्रेट मार्केट क्यों है? क्योंकि हमें ही नहीं पता ये मार्केट है, इसलिए वो चीज सीक्रेट हो गई। बाकी कोई सीक्रेट चीज नहीं है, सिर्फ यहाँ पे ये है कि वहां पे ये मार्केट के अंदर में ओनली मौका मिलता है कॉर्पोरेट्स लोगों को, एंजल इन्वेस्टर्स को, एचएनआई क्लाइंट्स को यहाँ पे मौका मिलता है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स जो उद्योग वाले रहते हैं, उनको ही मार्केट में एंट्री का मौका मिलता है। यहाँ पे लिखा है मिलियनर्स, वेयर मिलियनर्स बिलियनर्स मीट डील इन्वेस्ट एंड ग्रो। ये क्या काम करते हैं? इनके पास बहुत बड़ी पूंजी होती है और यहाँ पे ये बड़ी पूंजी लगा के ये शेयर्स को पहले ही खरीद लेते हैं मार्केट में आने से पहले। अब इनके पास में ये अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसके लिए ये बड़ा पैसा लगा के और वेट करते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल वेट करते हैं उस कंपनी को आने के लिए, एक्सचेंज में आने के लिए, लिस्ट होने के लिए। वो बहुत लंबा वेट करते हैं क्योंकि उनको पता रहता है कि आज लिए हुए शेयर्स जो है कौड़ियों के भाव में आने वाले समय में ये 5 गुना 6 गुना 8 गुना 10 गुना मेरा बन जाएगा। ये पूरी एक स्ट्रेटेजी होती है और ये प्लानिंग होती है, और इसके अंदर में बहुत बड़ा पैसा जो है पहले से ही इन्वेस्टमेंट होता है। एक आम आदमी को, एक नॉर्मल आदमी को इसके बारे में एजुकेशन नहीं दिया जाता क्योंकि ये मार्केट उनके लिए बनी ही नहीं है। अब हमारे पास कौन से स्टेजेस है इसको हम समझते हैं। ठीक है, हमारे पास 3 स्टेज है। भाई जो थर्ड स्टेज होता है ट्रेडिंग ऑन एक्सचेंज, मतलब जो शेयर्स लिस्ट हो जाते हैं वो एक्सचेंजेस पे आ जाते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। अब ट्रेडिंग करने के लिए आपका भी कहीं ना कहीं शेयर अकाउंट होगा, या आपने किया होगा, आपने डीमेट अकाउंट खुलवाया होगा और आपने ट्रेड में पैसे डाले होंगे, आपका प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा। तो मार्केट में आने के बाद में वो पब्लिकली हो जाता है। अब वो पब्लिक के ऊपर है उसको बाय करना या सेल करना। मार्केट ऊपर भी जाती है, मार्केट नीचे भी आती है। अब कुछ ही दिनों पहले आप देखो शेयर मार्केट इतना फॉल डाउन हो चुका है कि लोगों के पैसे मोस्टली जो है लाख रुपया जो है वो उनका 20,000 जो है बन के रह गया। मतलब इतना एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि इतना लॉस हो चुका है उनको। मतलब अमाउंट जो है जहाँ लाख रुपया था वहां उनका 20-25 हजार बन के रह गया। ये मार्केट के अंदर में ट्रेडिंग के टाइम होता है। अब ये मार्केट सभी के लिए ओपन है क्योंकि कोई आएगा नहीं, लॉस नहीं करेगा तो प्रॉफिट कैसे किसको मिलेगा? तो यहाँ पे 97% लोगों को लॉस होता है, 3% लोगों को ओनली प्रॉफिट होता है। अब यहाँ पे आईपीओ, उसके पहले आईपीओ आता है, मतलब जो ट्रेडिंग में शेयर्स आते हैं उसके पहले आईपीओ लॉन्च होता है। अभी आईपीओ लेने के लिए लोग उतावले होते हैं और सारा पैसा जो लोग है मैक्सिमम 2 लाख रुपया पर पैन कार्ड, यहाँ पे आईपीओ के लिए वो लोग जो है निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। और ये सेबी रेगुलेटेड होता है क्योंकि एक्सचेंज में आने से पहले उसको सेबी रेगुलेशन से गुजरना पड़ता है, तब जाके उसका आईपीओ आता है। अब आईपीओ तो आ गया, अभी मुझे XYZ कंपनी में इन्वेस्ट करना है, लेकिन उसमें कंडीशन है 2 लाख से ज्यादा कर नहीं सकता। मैंने किया भी तो मुझे लगेगा ये शेयर इश्यू होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं है।
ठीक है, लग गया तो 15,000 20,000 रुपए का लगेगा, बाकी के पैसे रिटर्न आ जाएंगे। अब मेरे पास तो यही अपॉर्चुनिटी थी, सारी पब्लिक के पास यही अपॉर्चुनिटी है। लेकिन इससे पहले वाली जो मार्केट है, इसको कहा जाता है प्री आईपीओ अर्ली इक्विटी। अब इसको सेबी की कंडीशन से आना पड़ता है। सेबी रेगुलेटेड नहीं होती है, लेकिन सेबी के कंडीशंस को फॉलो करके आना पड़ता है। अब ये मार्केट सिर्फ कॉर्पोरेट्स के लिए, बड़े लोगों के लिए, बड़े लोग ही इस प्री आईपीओ के अंदर में एंट्री कर सकते हैं। हमें मौका नहीं है। अब लोगों को जब कहते हैं ना कि जो चीज आसानी से मिलती है उसकी कदर नहीं होती है, और जो चीज आसानी से नहीं मिलती है उसकी बहुत कदर होती है। इसके लिए प्री आईपीओ जो है ना, इसको बहुत कदर माना जाता है मार्केट के अंदर में, आसानी से मिलती नहीं है। कॉर्पोरेट्स होंगे, आपके पास बहुत बड़ा करोड़ों रुपए का फंड होगा, तो ही आप इस मार्केट के अंदर में एंट्री कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे मार्केट का ट्रेंड चेंज होते जा रहा है, वैसे वैसी नई अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने भी आ रही है। अब प्री आईपीओ आप लोग छोटे इसमें समझ गए, लेकिन मैं आपको एक वापस से इसको समझाता हूँ कि प्री इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ प्लेसमेंट सार्वजनिक एक्सचेंज पर शेयर उपलब्ध कराने से पहले स्टॉक के बड़े ब्लॉक्स की एक निजी बिक्री है। यह निवेशकों को आधिकारिक तौर पर बाजार में प्रवेश करने से पहले संभावित रूप से कम कीमतों पर शेयर हासिल करने की अनुमति देता है। मतलब यही हुआ कि आप ये जो शेयर्स है, ये सिर्फ प्राइवेट कॉर्पोरेट्स लोगों के लिए अवेलेबल होते हैं। निजी बिक्री होती है, प्राइवेट बिक्री होती है, और इसका जो शेयर का प्राइस रहता है, ये डिस्काउंटेड प्राइस में मिलता है, क्योंकि यहाँ पे करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाते हैं। तो इसकी डील होती है, इसकी प्राइसिंग की डील होती है, तब जाके कम रेट में ये शेयर्स जो है बड़ी बड़ी कंपनियां पहले से खरीद लेती है, और प्राइस बढ़ने के बाद ये पब्लिकली सामने लाया जाता है ताकि और पैसा जुटाया जाए। तो अर्ली इक्विटीज अगर हमें मौका मिल जाए अर्ली इक्विटीज में पार्टिसिपेट करने का, क्योंकि आईपीओ तो हमें मौका मिलता है, लेकिन प्री आईपीओ में मौका नहीं मिलता। यही मौका हमारे पास आज आया है। लेकिन ये मौका जो मैंने कहा एचएनआई क्लाइंट्स के लिए है, जहाँ पे वो लोग 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन हमारे पास तो इतना पैसा नहीं, हम कैसे कॉर्पोरेट्स के साथ इसके अंदर पार्टिसिपेट हो सकते हैं, हम कैसे बड़े बन सकते हैं, या हम छोटे इन्वेस्टमेंट से हम कैसे बड़ा रोल यहाँ पे कर सकते हैं, यही मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताने वाला हूँ। अब दोबारा चलते हैं एक रिफ्रेश होने के लिए, कि आप पुराने मार्केट में तो हो, जहां पे आपका बैंक में पैसा पड़ा है, गोल्ड में पड़ा है, म्यूचुअल फंड में पड़ा है, आप अलग अलग सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट तो कर रहे हो, लेकिन आप एक सेक्टर और सीखने और उसके साथ शुरुआत करने के लिए शुरू कीजिए, दैट इज प्री आईपीओ अर्ली इक्विटी में। क्योंकि आपको चाहिए सिक्योर जगह, रिस्क फ्री जगह। तो रिस्क फ्री वाली जगह मैंने बता दी, ऑलरेडी वहां पे हो, लेकिन वहां पे आपको रुकना पड़ता है कम से कम 10-15 साल उसको बढ़ने के लिए। लेकिन ये मार्केट जो प्री आईपीओ मार्केट है, यहाँ पे 2 साल 3 साल 4 साल, मैक्स टू मैक्स 5 साल के अंदर में आपको वो या उससे ज्यादा वाली ग्रोथ जो है, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 10 गुना 20 गुना, ये आपको यहाँ देखने को मिलती है। अब ये कैसे मिलती है, क्या इसका ऐसा हम प्रूफ दे सकते हैं या इलस्ट्रेशन दे सकते हैं? तो हम देखते हैं पास जो हमारे पास में अपॉर्चुनिटीज थी, बड़े लोगों के पास में जो अपॉर्चुनिटीज थी, वो थी यहाँ पे सीडीएसएल। मतलब सीडीएसएल का शेयर्स आया था, प्री आईपीओ में आया था, जब कॉमन लोगों को ये शेयर्स नहीं मिला था, तब ये ओनली 60 रुपीज में कॉर्पोरेट्स के लिए आया था, जहां करोड़ों रुपया डाल के लोगों ने ये शेयर्स परचेज, कॉर्पोरेट वाले ने परचेस कर लिया। जब इसका आईपीओ आया 2 साल 2.5 साल 3 साल, जब भी इसका आईपीओ आया, ये 250 पे खुला, इसकी बिड प्राइस जो है वो 250 पे आई। इसी तरह डीमार्ट आया था 90 रुपए में, और इसका आईपीओ आया 604 में। मतलब जिन्होंने डीमार्ट में करोड़ों रुपया इन्वेस्ट किया था, अपने पैसे को काम पे लगाया था, ओके, और वो बन गया लगभग 7 टाइम्स मोर। आप देखोगे लगभग 7 गुना जो है, 5-6 गुना 7 गुना जो है ज्यादा, ये प्राइस इंक्रीज हो गई। इसी तरह बीएसई आया, इसी तरह आरबीएल बैंक आया, इसी तरह आईसीआईसीआई लोम्बार्ड आया। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड 40 रुपीज में आया, और 650 में आईपीओ आया। मतलब 12 गुना, 12 टाइम्स जो है वो हाई हो गया। अगर आपको मौका मिलता 1 लाख रुपया या 4 लाख रुपया, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, मौका मिलता आपको आईसीआईसीआई लोम्बार्ड खरीदने का, तो आपने 4 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता तो 65 लाख रुपया हो जाता। सिंपल कैलकुलेशन। लेकिन वहां पे 4 लाख रुपया भी डालना, इन्वेस्टमेंट करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो प्री आईपीओ मार्केट में कॉर्पोरेट लोग ही इन्वेस्ट कर सकते वो रेट पे, प्राइसिंग पे। अब हम इसको अच्छी तरह से और देखते हैं कि सीडीएसएल जब आया 60 रुपए में आया था, उन लोगों को ही मिला, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को। इसका आईपीओ 250 रुपए में आया। बहुत लोगों ने आईपीओ ट्राई किया, आईपीओ मिला नहीं 250 रुपए में, और जिसको मिल गया आज वो 32 गुना ग्रो हो गया है प्री आईपीओ के रेट से, 32 टाइम्स जो है वो ग्रोथ हो गई। इसी तरह डीमार्ट जो है वो प्री आईपीओ में 90 रुपए में आया था, वो हो गया 60 टाइम्स ग्रो। मतलब जिन्होंने
जिनका अगर मान लीजिए अगर डीमार्ट का हमको 1 लाख रुपए के प्री आईपीओ के शेयर्स मिल जाते थे, वह 60 गुना 60 लाख रुपए हो गए। मतलब 60 lakhs rupees, 1 lakh rupees कन्वर्टेड इंटू 60 lakhs rupees डायरेक्टली कुछ सालों के अंदर में। बीएसई आया, आरबीएल बैंक आया, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड आया, ये सबकी आप ग्रोथ देखोगे, किसी की 5 टाइम ग्रोथ, किसी की 80 गुना ग्रोथ, किसी का 60 गुना ग्रोथ। इस तरह से इसके बाद और भी बहुत सारे प्री आईपीओ ऐसे जो 500 गुना भी बढ़े हैं, लेकिन हम इतना ऊपर नहीं जाएंगे। हम ये जानते हैं कि अगर 5 गुना भी ज्यादा ग्रोथ हो जाता है तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो 5 गुना भी हो गया, तो दूसरे सेक्टर से जहां हम कर रहे हैं उससे तो बेटर ही है। तो हम ये सब चीज कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो हमारे लिए जो है समझना इसको मार्केट का बहुत जरूरी है। अब क्वेश्चन इन माइंड, हमारे माइंड में ये तो मैंने बता दिया कि प्री आईपीओ में इन्वेस्ट करेंगे तो इतना बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन माइंड में आता है, व्हाट टाइम इट टेक्स फ्रॉम आईपीओ टू प्री आईपीओ। क्योंकि आप बोलेंगे सर हमने इन्वेस्टमेंट चालू कर दिया, लेकिन इसका प्री आईपीओ से प्री आईपीओ कब आएगा? अब इसके देर इज नो फिक्स टाइम एंड डेट। मतलब सेबी इसकी फिक्स टाइम और डेट इसलिए नहीं दे सकती क्योंकि वो कंपनी ग्रो हो रही है। अगर आप बोलो कि अगर आपको बिजनेस करना है और आपको लोन चाहिए 20 लाख 50 लाख का, तो आप कितना समय मांगोगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल मांगोगे ना? आपको बिजनेस करना है और लोन चुकाना है मान लीजिए, तो आप क्या मांगोगे? थोड़ा टाइम गैप मांगोगे, कुछ सालों का टाइम गैप मांगोगे, जिससे आप कमा के आप वो लोन लोगों को जो है बैंक को या फाइनेंशियल सेक्टर को वो रिटर्न दे दोगे। इसी तरह ये बिजनेस के अंदर में लोन नहीं शेयर्स दिए जाते हैं। जब कंपनी को 2-3 साल का समय मिल जाता है, उसमें कंपनी ग्रो होती है, उस समय इसका आईपीओ आ जाता है, उसको सेबी अप्रूवल दे देती है, उसकी वैल्यूएशन देख के, उसकी लिक्विडिटी देख के, उसका परफॉर्मेंस देख के, उसकी ऑडिट रिपोर्ट देख के, उसका पास्ट परफॉर्मेंस को देख के, सारी चीजें देखने के बाद उसको एक वैल्यू मिल जाती है, उस वैल्यू पे उसका आईपीओ आ जाता है। इट ऑलमोस्ट टेक्स 2 years, 3 years, 4 years। मतलब ये एक अंदाजा होता है कि 2 साल, 3 साल और 4 साल, हो सकता है कोई प्री आईपीओ को 5 साल भी लग जाए, लेकिन आईपीओ आता जरूर है। अब हजारों कंपनी में से एका दुक्का कंपनी जो है वो लेट हो सकती है, लेकिन आईपीओ आना फैक्ट है कि वो आएगा ही आएगा, और उसके जो प्राइस है वो प्राइस भी प्री आईपीओ से बढ़ के ही होगी। ठीक। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, जो आपको ट्रेनिंग सेशन में समझाया जाता है कि ये प्री आईपीओ से आईपीओ का फेस कैसे होता है, यहाँ पे लोग बड़े बड़े लोग कैसे जो है बड़ा पैसा जनरेट कर पाते हैं, ये आपको ट्रेनिंग सेशन में बताया जाएगा। बायबैक, यस, यहाँ पे आपके जो ये भी एक क्वेश्चन आता है कि सर ये शेयर हम ले लिए तो हम इसको बेच सकते हैं, तो यहाँ पे बायबैक ऑफर भी होता है, पी टू पी ट्रांसफर भी होता है, इसका होल्डिंग पीरियड भी होता है। तो इस सारी चीज को हम इनने एक ट्रेनिंग पार्ट में रखा है, ताकि जो आप लोग इंटरेस्टेड लेते हो और तो आप ट्रेनिंग में आके इस हिस्से को भी आप समझ सकते हो। ओके, चलिए। अब माइंडसेट ऑफ कॉमन एंड स्मॉल इन्वेस्टर, एक माइंडसेट है ना, एक छोटे इन्वेस्टर का या हम जैसे लोगों का एक माइंडसेट बना हुआ है, और कॉर्पोरेट का जो माइंडसेट होता है ना वो टोटल अलग होता है, वो लंबे समय के लिए सोचते हैं और हम छोटे समय के लिए सोचते हैं। अब रिटेल इन्वेस्टर थिंक्स टू गेट अर्ली आईपीओ, मतलब आईपीओ जो है ना वो जल्द आ जाए, जल्द लॉन्च है, ताकि हमारा पैसा जल्दी बढ़ जाए। तो ऐसा नहीं होता है। आईपीओ आएगा उसके समय पे, क्योंकि मार्केट में उस प्रोडक्ट की, उस कंपनी की डिमांड जैसे बढ़ेगी वैसे उसकी वैल्यू बढ़ती है। अब कॉर्पोरेट का दिमाग क्या होता है कि जितना लंबा समय अगर कोई प्री आईपीओ से आईपीओ आना है और वो लंबा समय लेता है, तो कॉर्पोरेट उसको ऐसा समझती है कि हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसलिए बेनिफिशियल है कि उसका प्राइस और बढ़ जाता है। अगर 50 रुपए का प्री आईपीओ का शेयर है, तो वो अगर 300 में आने वाला रहता है, तो कॉर्पोरेट वेट करती है कि ये और अगर थोड़ा लंबा जाता है, 500 में आ जाए, तो हमारा पैसा और ज्यादा ग्रोथ हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है एक रिटेल इन्वेस्टर की सोच में और एक कॉर्पोरेट जो बड़े पैसे लगाते हैं उनकी सोच में, कि वो लोग और टाइम गैप मांगते हैं, और टाइम जाने दो और टाइम गैप दो। सो थिंक लाइक अ कॉर्पोरेट। ओके। सो अब एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर, आप सभी जानते हैं, मास्टर ब्लास्टर। उन्होंने 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे आजाद इंजीनियरिंग की कंपनी में। अब आजाद इंजीनियरिंग कौन सी कंपनी है, क्या कंपनी है, हमें तो नाम भी नहीं सुना होगा, उन्होंने भी नहीं सुना होगा, लेकिन उनको किसी ब्रोकर ने या किसी एडवाइजर ने उनको इस कंपनी के बारे में इन्फॉर्म किया, और उन्होंने ये शेयर्स परचेस कर दिए। अब 5 करोड़ रुपए के शेयर्स परचेस किए, एक शेयर 114 रुपए 10 पैसे का था। अब चाहते तो सचिन तेंदुलकर जी और कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते थे, एक रिसोर्ट बना सकते थे, अम्यूजमेंट पार्क बना सकते थे छोटा, प्रॉपर्टी कहीं पे लैंड खरीद सकते थे, या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते थे, ट्रेडिंग में इन्वेस्ट कर सकते थे। ओके, जो लिस्टेड शेयर्स है ऑलरेडी
वो अच्छी कंपनी ढूंढ के वहां इन्वेस्ट कर सकते थे। लेकिन इन्होंने भी एनालिसिस किया कि मैं इस मार्केट में, पुरानी मार्केट में जाऊंगा तो मेरी उतनी ग्रोथ नहीं होगी, तो ये 5 करोड़ रुपए पे मैं ऐसी जगह डालना चाहता हूँ जहाँ पे 3-4 साल के अंदर में एटलीस्ट वो 3-4 गुना हो जाए। अब ये सोच के उन्होंने भी कहीं ना कहीं 5 करोड़ रुपए इस सेक्टर में प्री आईपीओ में इन्वेस्ट किए। और जैसे ही आईपीओ आया, 18 महीने के आसपास में इसका आईपीओ आ गया, और आईपीओ का जो प्राइस बैंड आया वो 524 रुपये आया, और इनका जो अमाउंट है वो लगभग लगभग 24 से 25 करोड़ हो गया। यानी कि पैसे को काम पे लगाया, और 2 साल के आसपास में इनका पैसा जो है वो लगभग 25 करोड़ के आसपास में हो गया। लेकिन इसका जो प्राइस बैंड जो है वो 720 पे खुल गया। इनकी वैल्यू हो गई 31 करोड़, मतलब 5 करोड़ की सीधी वैल्यू हो गई 31 करोड़। इन्होंने होल्ड किया, उसको होल्डिंग किया, एक्सचेंज में लिस्ट होने के बाद ये शेयर्स को होल्ड किया। और जून 20 को 2024 में इसकी प्राइस पहुंच गई 2080 रुपया, मतलब 114 रुपए का शेयर वो पहुंच गया 2000 रुपया। पेशेंस, पेशेंस, होल्डिंग्स, जो बोलते हैं ना, एक इंसान का पेशेंस काम आता है अगर बड़ा बनना है तो। ओके, तो इन्होंने यही काम किया कि पेशेंस रखा, और इसकी वैल्यू 2080 हो गई। मतलब ये लगभग लगभग 85 to 90 करोड़ के मालिक बन गए। अब सोचिए, 90 करोड़ रुपया कमाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते होंगे, कितना करोड़ों रुपया लगाना पड़ता है। तो प्रॉफिट जनरेट करने के लिए इन्होंने तो 80 to 95 करोड़, 90 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है, सिर्फ पैसे को समय पे सही जगह पे प्री आईपीओ में इन्वेस्ट करने का। ठीक है। अब इसके अंदर आमिर खान, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन जी, सभी लोग इस इंडस्ट्री के अंदर पैसा जो है इन्वेस्ट करते हैं। हम क्यों नहीं करते? हम क्यों नहीं करते? कि हमें पता ही नहीं, हमें बताने वाला नहीं, और करे तो हमारे पास करोड़ों रुपया नहीं है, ना ही लाखों रुपया है। हम इस मार्केट में जाए तो कैसे जाए? तो बस यही चीज है। मैग्नस फर्स्ट ने ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ना, इसको एक बहुत बड़े छोटे स्वरूप में आपके लिए, हमारे लिए छोटे स्वरूप में लाया हुआ है। मार्केट बहुत बड़ा है, अनलिमिटेड है, सिक्योर्ड है, रिस्क फ्री है। और जो मैग्नस फर्स्ट है वो अलग अलग सेक्टर्स के प्री आईपीओ की कंपनी के शेयर्स हमको जो है हमारे लिए अवेलेबल करा रहा है। अब उसमें आईटी सेक्टर भी है, उसमें फार्मा सेक्टर भी है, ऑनलाइन ई कॉमर्स सेक्टर भी है, फूड कंपनी के सेक्टर्स भी है। ऐसे हमारे पास में लगभग 6 कंपनियों के प्री आईपीओ अवेलेबल है। अब डिफरेंस क्या है मार्केट के प्री आईपीओ में और अपने प्री आईपीओ में? अब मार्केट में बहुत सारे प्री आईपीओ अवेलेबल है, रद्दी जैसे अवेलेबल है। उसमें से सिलेक्टेड प्री आईपीओ, जो कहते हैं ना कि सिलेक्टेड कंपनी के प्री आईपीओ जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, और इसका आईपीओ भी जो है वो आने की उम्मीद जो है वो जल्द से जल्द होती है। और कंपनी बहुत स्ट्रांग है, उसका वैल्यूएशन जो है, उसकी जो परफॉर्मेंस वो बहुत स्ट्रांग है। तो हमारी मैग्नस फर्स्ट करती क्या, इसकी जो पीछे कॉर्पोरेट कंपनी है हमारे, वो कॉर्पोरेट कंपनी इसकी पूरी रिसर्च एंड एनालिसिस करती है। उसकी मार्केटिंग जो टीम है वो पूरी इसके रिसर्च करती है कि भाई हमको सिलेक्टेड प्री आईपीओ कंपनी हम खरीदेंगे। हम ब्रोकर नहीं है, इधर का माल उधर करने वाले नहीं है, हम स्टेक होल्डर से हम उस कंपनी को खरीद लेंगे, उसके स्टॉक को हम खरीद लेंगे हमारे लिए, ताकि हम हमारे छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स को वो हम दे सके। तो मैग्नस फर्स्ट इज द फर्स्ट सर्विस प्रोवाइडर इन रिटेल सेक्टर टू ऑफर एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्मॉल रिटेल एंड एचएनआई इन्वेस्टर टू पार्टिसिपेट इन प्री आईपीओ विद सिलेक्टेड सिक्योर्ड कंपनीज। ये सोचना समझना बहुत जरूरी है। हम सारे प्री आईपीओ नहीं, मार्केट में आयाराम गयाराम वाले प्री आईपीओ नहीं लेके आए। हम स्पेशल प्री आईपीओ लेके आए हैं, सिलेक्टेड प्री आईपीओ लेके आए, मार्केट रिसर्च करके प्री आईपीओ लेके आए हैं, जिसका अर्ली इक्विटी प्रोडक्ट जो है वो आने वाले समय में हमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगा। तो सिलेक्टेड चीज लेना, उसके लिए भी एनालिसिस लगती है, उसके भी मार्केट के लिए जो बहुत स्पेशल लोग उसके लिए अपॉइंट करने पड़ते हैं। तो सारा कॉर्पोरेट जो है अपना बैकएंड के अंदर में ये सारी चीजें हमारे पास इन हाउस अवेलेबल है। ओके। अब मैग्नस फर्स्ट करता, या मैग्नस फर्स्ट के साथ जो कॉर्पोरेट पूरी टीम है वो करते क्या है, वो जो प्री आईपीओ की कंपनी है उसके पास जाते हैं, उसके पास इन्वेस्ट करते हैं 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़, और उस कंपनी का स्टेक खुद ही ले लेते हैं, स्टॉक खुद ही ले लेते हैं। ओके। अब हमारी कंपनी के पास में बहुत सारे ब्रोकर भी आते हैं कि भाई हमको शेयर्स दे दो, हमारे हमारे क्लाइंट को देना है। फिर हमारे पास में रिटेल एचएनआई क्लाइंट्स भी आते हैं, जिनके पास में करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट रहता है, मतलब 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, इस तरह का इन्वेस्टमेंट रहता है। ऐसे लोग भी जो है अप्रोच होते हैं। लेकिन हमारे पास में अलग एक मॉड्यूल बनाया है, रिटेल मॉड्यूल, जो शुरुआत हमने अभी लगभग लगभग जो है 6-7 महीने से की थी, और अभी 3 महीने से इस प्लेटफॉर्म को जो है हमने स्थान मिल गया है। और 3 महीने, अभी ये जस्ट 3 महीना होगा ऐसा समझ लीजिए, फरवरी एंड में, एक्चुअली 3 मंथ्स होगा।
कि हमने इस सेक्टर में बहुत बड़ा रोल रिटेल सेक्टर के अंदर में हमने जमा लिया है। अब हमारे पास में ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि छोटा से छोटा इन्वेस्टर भी ओके हमारा प्री आईपीओ का स्टॉक परचेस कर सकता है विदाउट एनी कहते हैं ना मतलब विदाउट एनी फोर्स और विदाउट एनी लॉस या विदाउट एनी रिस्क। ओके अब कैसे ये कैसे कर सकते हैं? तो मैग्नस फर्स्ट के पास में जो हमारी कंपनियों के प्री आईपीओ के स्टॉक्स है सेल है, आप इसको अपना डीमेट अकाउंट करके ऑनलाइन आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। सिंपल, आपको आपके स्पॉन्सर से कनेक्ट कर लेना है, उसके सारी चीजें आपको समझनी है, सीखनी है, कैसे अकाउंट को ओपन करना है फ्री ऑफ कॉस्ट, आपका डीमेट अकाउंट कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन करना है, उसके अंदर सारी डिटेल्स अपडेट करनी है और आपको जो शेयर पसंद आता है वो शेयर्स आपको बाय करना है। अब बात आएगी, ये अपॉर्चुनिटी आपको मिली तो है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए अवेलेबल तो है, लेकिन इसके अंदर में हम पार्टिसिपेट कैसे करें? पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे पास में दो अलग अलग प्रोग्राम है, दो अलग अलग एसआईपी मॉड्यूल बनाया है, ताकि आप आसानी से, जिसको कहते हैं ना सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी, आप एसआईपी से इसके अंदर पार्टिसिपेट हो सकते हैं। क्योंकि हर एक के पास में एक साथ में बड़ा अमाउंट डालने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, खास करके मिडिल क्लास लोगों को और छोटे मिडिल क्लास लोगों के पास में नहीं होता है। वो चाहते हैं कि भाई हमें मौका मिले, लेकिन मौका नहीं मिलता है। मैग्नस फर्स्ट उनके लिए मौका लेके आया, सबके लिए मौका लेके आया, बड़े लोगों के लिए भी मौका लाया, छोटे लोगों के लिए भी मौका लाया। हम बात करते हैं एसआईपी प्लान की। हमारे पास 6 कंपनियां हैं प्री आईपीओ की। अब ये कौन सी कंपनियां, इसके ऊपर भी हाईलाइट्स हम डालते हैं, लिस्ट ऑफ प्री आईपीओ कंपनीज। तो हमारे पास है शेफ हायर, टीएफसी किचन सॉल्यूशंस लिमिटेड। ये प्री आईपीओ जो है ये हमने जस्ट अभी अभी लॉन्च किया है और इसका कंपनी ने हमारा 48% हम इसके पार्टनर बन चुके हैं। 48% इस कंपनी के हमने ऑलरेडी शेयर्स परचेस कर लिए हमारे पास। इंडिया में कोई भी अगर ये शेयर परचेस करना है, कहीं से भी परचेस करने जाएगा तो उसको नहीं मिलेगा, उसको हमारे पास ही आना पड़ेगा। ओके, चलो इसके बारे में और ट्रेनिंग में बात करेंगे। फिर उसके बाद स्किन बुक लिमिटेड है, इम्प्रेसो फूड्स है, मेडबाओ है, गाइनोफैम है, ग्रैंड पिक्स है। ऐसी 6 कंपनियां हमारे पास है। तो स्किन बुक क्या करती है? स्किन बुक कॉस्मेटिक, ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स बनाती है, एंटी एजिंग के प्रोडक्ट्स बनाती है, जो मार्केट में, वर्ल्ड मार्केट के अंदर में बहुत डिमांड है। तो ये अपनी कंपनी है प्री आईपीओ लाना चाहती है, ताकि इसके मार्केट के और प्रोडक्ट्स और इनके लेबोरेटरी में और प्रोडक्ट्स अच्छे से इन्वेंट हो। और ये दुनिया की बहुत बड़ी, कहते हैं ना कि ब्यूटी की मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है। इसी तरह इम्प्रेसो फूड्स है। इम्प्रेसो फूड्स अपने अपने नए नए कहते हैं ना स्मार्ट फूड, यानी कि कुछ फूड की ऐसी वेराइटीज लेके आ रहे हैं, और इसके बहुत सारे अलग अलग जो है सेंटर्स जो बोलते हैं हम, जो उसको बोलते हैं कि जैसे अमूल का फ्रेंचाइजी है, इस तरह से बहुत सारे डी मार्ट की फ्रेंचाइजी है, स्टोर्स है, जैसे इम्प्रेसो की बहुत अलग अलग स्टोर्स जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो ये भी बहुत बड़ी कंपनी, ग्रोइंग कंपनी है। मैडबाव है, तो मैडबाव के अंदर में आपको बहुत सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स का मतलब होता है कि मान लो आपको रिबॉक के शूज चाहिए, आपको पोलो के टी शर्ट्स चाहिए, आपको आपको मतलब कहते हैं ना कि कोई भी ब्रांड कंपनी के कोई भी आपको प्रोडक्ट चाहिए, रेबैन के गॉगल्स चाहिए आपको, तो ऐसी 15 से 20 कंपनी जो है मेडबाव के साथ में जो है ब्रांडेड कंपनी कोलैबोरेट हो गई है, ताकि डिस्काउंट में जो आज मार्केट है, बड़े बड़े लोग जो है ब्रांडेड कंपनी, ब्रांडेड कपड़ों में, ब्रांडेड चीजों में विश्वास रखते हैं, तो वहां पे जाके उनकी शॉपिंग जो है यहाँ पे आसान हो जाती है। तो ये ग्रोइंग कंपनी है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे। गाइनोफैम है, गाइनोफैम हेल्थ केयर प्रोडक्ट बनाती है। गाइनोफैम जो काम करती है वो जो मेडिसिन बनाने के लिए। ओके, ये मेडिसिन किसके लिए बनती है? जो प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उसके लिए लगने वाली जो हॉस्पिटल्स में दवाई है, या बिफोर एंड आफ्टर उनको जो मेडिसिन लगती है, वो गाइनोफैम मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो मतलब ये भी ग्रोइंग इंडस्ट्री। फार्मेसी आप देखो तो आज सबसे बड़े सेक्टर में आता है, ये ग्रोइंग कंपनी है। तो इसका जब सेल्स बढ़ेगा, ग्रोथ होगी, तो इसके शेयर्स की वैल्यू भी बाय डिफॉल्ट बढ़ती है। इसी तरह हमारे पास ग्रैंड पिक्स है। ग्रैंड पिक्स एलिवेटर बनाने वाली कंपनी है, लिफ्ट बनाने वाली कंपनी है। आपने देखा होगा कि हर जगह पे लिफ्ट आज बहुत जरूरी हो गई है। आज जहां बिल्डिंग बनती है, अब देख रहे हो टावर बनते हैं, तो वहां लिफ्ट लगनी ही लगनी है। छोटे मोटे टावर अभी बनना बंद हो गए। इवन छोटे छोटे अगर 2 फ्लोर के बिल्ड ये बंगलो भी बनते हैं, उसके अंदर भी लिफ्ट लगाई जाती है। एयरपोर्ट पे देखो, बस स्टैंड पे देखो, रेलवे लाइंस पे देखो, जहाँ पब्लिक जगह पे है, ब्रिजेस है, वहां पे भी लिफ्ट बनना जो है वो अभी कंपलसरी हो चुका है। तो मतलब लिफ्ट बनाने वाली ग्रैंड प्रिक्स जो है वो इंडिया की भी नंबर 1 कंपनी के अंदर में उनका नाम शामिल होता है। तो इस सब की प्रोफाइल जो है ना वो भी हमारे पास में अवेलेबल है। आप कोई भी कंपनी के प्रोफाइल को आपके सीए, आपके ऑडिटर, आपके एडवोकेट को बता सकते हो कि ये कंपनी क्या है, और आप खुद स्टडी इसकी कर सकते हो अगर आपको इसके अंदर में ज्यादा नॉलेज लेना है। अब इसके आगे का जो रोल है, ये सच से, हम जा रहे मोनोपोली सेक्टर के अंदर। जैसे हमने पहला कदम रख लिया मोनोपोली
शेयर्स के अंदर। तो मोनोपोली प्री आईपीओ इक्विटीज क्या होती है कि पूरे इंडिया के अंदर में वो शेयर्स कहीं पे भी अवेलेबल, ना कोई ब्रोकर के पास अवेलेबल होंगे, ना किसी के पास अवेलेबल हो, वो सिर्फ अवेलेबल होंगे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास, मैग्नस फर्स्ट के पास और इसकी कॉर्पोरेट के पास। बाकी जिसको भी ये शेयर्स परचेस करना होगा हमारे सिवा वो कहीं मार्केट में जा ही नहीं सकते। तो ये हमारे लिए मोनोपोली हो गई, और मोनोपोली हमेशा मार्केट के अंदर में ज्यादा ग्रोथ देती है और ज्यादा बेनिफिट देती है। अभी ये शेफायर के शेयर्स आपको अगर बल्क में क्वांटिटी में भी परचेस करना है तो कैसे परचेस कर सकते हैं, उसके लिए हम आपको गाइडलाइंस देंगे, एजुकेट करेंगे। और आप इसको रिटेल में कैसे परचेस कर सकते हैं वो तो सारा चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गया है। तो न्यू अपकमिंग प्री आईपीओ, तो हमारे साथ में बहुत सारी ऐसी और भी आगे जाके मोनोपोली कंपनियां हमारे साथ में आएगी, ताकि वो कंपनियां भी हमारे साथ में कॉपरेट करके और हम जो है उसके कस्टमर क्लाइंट बनेंगे, और वो शेयर्स जो है मार्केट में आने वाले समय में बहुत बड़े लेवल पे बूम हो सकते हैं। ओके, तो हमारा वेब पोर्टल जो है, वेबसाइट जो है, उसके अंदर में आपको शेयर्स की प्राइस, प्रेजेंट प्राइस, आपको ये शेयर्स कौन से प्राइस में मिल रहे हैं और इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस बैंड भी दी है कि ये शेयर जो है कितने में लिस्ट हो सकता है। जैसे एग्जांपल है, शेयर प्राइस 72 है शेफायर का। अब ये कंपनी करती क्या है, इसकी पीडीएफ फाइल अवेलेबल है, ये क्यों ग्रो होगी इसका भी सारा मटेरियल अवेलेबल है, ये इसके वीडियोस अवेलेबल है। अब इसका प्राइस बैंड है वो 300 रुपया लगाया गया। मतलब क्या ये शेयर 300 रुपए में ही लिस्ट होंगे? जरूरी नहीं है। ये 300 से 400 में भी लिस्ट हो सकता है, 500 में भी लिस्ट हो सकता है, 280 में भी हो सकता है, 200 में भी हो सकता है। लेकिन ये कम में इसको नहीं करेंगे, ये इसकी वैल्यूएशन बढ़ाएंगे, इसकी ग्रोथ बढ़ाएंगे, और हो सकता है ये 300 के ऊपर भी इसकी प्राइस जो है आने वाले समय में 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 3.5 साल उसको लग सकते हैं। लेकिन ये दूसरे सेक्टर से अगर 72 रुपीज में कोई चीज हमें यहाँ मिल रही है और वो 300 रुपया भी अगर आता है, तो 7 फोजा जो होता है 28, मतलब 4 गुना हमें लगभग बढ़ के ही वो मिल रहा है। तो ये कितनी अच्छी बात है। इसी तरह हमारे सारे प्री आईपीओ के शेयर जो है वो इस तरह हमारे वेब पोर्टल पे अवेलेबल है, इजी टू बाय है। ओके, अब सीधे आते हैं हम इसके ऊपर कि आप इसमें पार्टिसिपेट कैसे करोगे और आपको कितने अमाउंट से यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है। सबसे पहले आप पार्टिसिपेट करोगे यहाँ पे 1000 रुपए से, आप 1000 से यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। अब बहुत लोग है ना सोचते हैं 1000 रुपए के लिए भी सोचते हैं, अरे मेरा 1000 रुपया मैं करूंगा, डूब गया तो, ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो। सिस्टम को सीखते ही नहीं, समझते नहीं, ये कॉम्प्लिकेशंस माइंड में पहले से बना के रखते हैं, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये प्रोग्राम देखने के बाद जो इंस्टेंट डिसीजन लेता है कि चलो शुरुआत करके इसको 1000 से हम एटलीस्ट सीखने का प्रयास तो करें, 1 महीना पड़ा है, सेकंड मंथ हम देखेंगे इसको कैसे कंटिन्यू करना है। तो ये बहुत कम लोगों का एटीट्यूड होता है, और कुछ जिनका बोलते हैं ना सिक्स सेंस बहुत पावरफुल है ना, वो इंस्टेंटली प्रोग्राम को देख के बोलते हैं मेरा रजिस्ट्रेशन तो और मेरे का आगे का प्रोसेस बताओ, इसको मैं आगे कैसे बढ़ूं। दैट्स इट, उसको बोलते हैं इंटेलिजेंट पर्सन। यहाँ पे आपको 1000 रुपए से आपकी शुरुआत करनी है। 1000 रुपया आपने दिया, आपको किसी को देना नहीं है, ये सिर्फ मैग्नस फर्स्ट के अकाउंट में जाएगा। मैग्नस फर्स्ट आपको आपके डीमेट, जो आपका रजिस्टर्ड डीमेट है, आपका ब्रोकर है, उसके डीमेट में आपके शेयर्स जो है 72 आवर्स के आसपास में आपको वहां पे जो है डिलीवर हो जाएंगे। अगेन आपका दूसरा महीना आया, दूसरे महीने में अगेन आपने 1000 रुपया किया, अगेन आपको 1000 रुपए के शेयर्स जो आप हमारी लिस्ट में से कोई भी शेयर्स हो आप उसको परचेस कर सकते हैं। एवरी टाइम चेंज भी कर सकते हैं, अलग अलग कंपनी के भी ले सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा ऑप्शन लिया। अब आप 36 महीने तक अब ये शेयर परचेस करते जाते हो, 3 साल तक। ओके, आप ऐसे भी बैंक में हर महीने भरते ही रहते हो कुछ ना कुछ अमाउंट। ओके, इस तरह से यहाँ पे भी हर महीने 1000 1000 रुपए के शेयर्स आप परचेस करते हो, 36 महीने तक करते हो, तो 36,000 रुपए का आपका एसेट बन गया। इस तरह से आप गोल्ड खरीदते हो ना, एसेट बनाते हो, इसी तरह आप शेयर्स परचेस किया, आपका एसेट बन गया। अब ये जब प्री आईपीओ में आ जाता है, जब प्री आईपीओ से आईपीओ में आ जाता है, मान लीजिए कोई शेयर 2 साल में आ गए, 2.5 साल में आ गए, 3 साल में आ गया, आपके 36,000 की जो वैल्यू है और जो भी अमाउंट आपने जो शेयर्स लिए थे उसकी वैल्यू जो है वो ऑलरेडी लगभग बढ़ चुकी रहेगी। अब हम गिनते हैं, अगर बढ़ी रहेगी 3 गुना, तो आपका जो पैसा है लगभग 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख भी हो चुका रहेगा। अब 36 महीने बाद अभी कंपनी आपको उसका एक रिटर्न बोनस शेयर्स देती है, यानी बोनस देती है हर महीने। जैसे हर महीने आपने 1000 1000 रुपया भरा था, 36 महीने बाद कंपनी आपको 36,000 के शेयर्स तो दे दिए, लेकिन 36,000 वापिस रिटर्न देती है 1000 1000 रुपए का वॉलेट देके। अभी आपको कब मिलेगा? 37 मंथ से आपको 1000 1000 रुपए का वॉलेट हर महीने मिलेगा, जिससे आप फ्री में प्री आईपीओ के शेयर्स दूसरी कंपनी के परचेस कर सकते हो। जो कंपनी उस समय में आएगी उस कंपनी के शेयर्स आप परचेस कर सकते हो, वो भी फ्री में, क्योंकि आपने कंपनी को मौका दिया
आपने 3 साल तक आप प्री आईपीओ परचेस किया, कंपनी आपको फ्री में 36,000 रुपया वापस परचेस करने के लिए फ्री में दे रही है। तो कितना अच्छा एक मौका है, ऐसा मौका फाइनेंशियल सेक्टर में हमें कौन देता है, कोई भी नहीं देता है। तो यहाँ पे शेयर्स भी दिए और साथ में हमको बोनस शेयर्स भी जो है वो मिल रहे हैं। तो आके हमारा जो पोर्टफोलियो है वो बन गया 72,000 का। जब सारे आईपीओ आ जाएंगे या हमारी होल्डिंग होगी, जिस तरह से सचिन तेंदुलकर ने होल्ड रखा था, हमने भी उसको होल्ड रखा, या हमको क्विट करना है, कैश आउट करना है, तो हम आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि उस समय उसकी रेट 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख, पता नहीं कितनी बढ़ चुकी होगी। तो ये सिंपल है, कुछ लॉकेट साइंस नहीं है। आपने हर महीने 1,000 रुपया एसआईपी की, आपका इन्वेस्टमेंट के सामने आपको शेयर्स मिल गया, आपका बोनस का समय है, आपको बोनस मिलते गए, आपकी वैल्यू वहां पे बढ़ती गई और आप उसको की ग्रोथ को देखते गए। अब हमारे पास में एसआईपी की फर्स्ट एसआईपी, आप इसको बोलेंगे 1,000 रुपए का ही है क्या, और नहीं है तो आप मल्टीपल ऑफ 1,000 भी कर सकते हो अगर आपके पास में ज्यादा अमाउंट है तो। अब हमारे पास में एक सेकंड एसआईपी है, वो है 6,000। अब इसका बेनिफिट थोड़ा सा अलग है और ये मैजिक कंपाउंडिंग है इसके अंदर में। कैसे? अभी आपको ऐसा लगेगा कि चलो कि भाई मुझे जो है थोड़ा बड़ा अमाउंट करना है एसआईपी का। अब जितने भी लोग यहाँ पे 1,000 रुपए से कर रहे हैं ना, उनको 1-2 महीने में ये चीजें समझ में आ गई है, वो सीधा जंप कर रहे हैं 6,000 की एसआईपी पे करने के लिए। हम किसी को फोर्स नहीं करते कि आप 6,000 का कीजिए, लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिकली लोग कन्वर्ट हो रहे हैं बड़े अमाउंट के लिए एसआईपी करने के लिए। अब 6,000 में क्या होता है, 6,000 में आपको यहाँ पे 6,300 के शेयर्स मिलते हैं। अगेन सेकंड मंथ में आपने 6,000 की एसआईपी की, ओके कंटिन्यू, तो आपको 6,600 के शेयर्स मिलेंगे, मतलब 600 रुपीज के ज्यादा शेयर्स मिलेंगे। अगेन थर्ड मंथ में आपने 6,000 की एसआईपी की, तो आपको 6,900 के शेयर्स मिलेंगे, 900 के शेयर्स एड ऑन होंगे। 6,000 की फोर्थ मंथ में आपने एसआईपी की, तो यहाँ पे आपको 7,200 के शेयर्स मिलेंगे। 1,100 के शेयर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बोनस के रूप में मिलेंगे। इस तरह से 72,000 आपका एक साल में इन्वेस्ट होता है, लेकिन उस शेयर्स की वैल्यू जो है वो 95,400 होती है, क्योंकि जो प्राइस में आपने शेयर्स लिए हैं उसकी वैल्यू जो है वो बोनस के साथ में बढ़ी हुई है। अब इसको आप कंटिन्यू करते हैं अगले सेकंड ईयर भी, आपका अगेन इन्वेस्टमेंट होता है 72,000, और इसके सामने आपको मिलता है 1,38,600 के शेयर्स। अगेन थर्ड ईयर इसको कंटिन्यू करते हैं और आपका पीरियड ये कंटिन्यू लेना हर महीने चालू ही है, तो आपको एड ऑन जो बोनस है वो मिलते जाता है। और आप अगर टोटल देखते हो तो लास्ट ईयर आपको 1,81,800 के शेयर जो है आपको मिलते हैं। अगर आप पूरा 36 मंथ की मार्केट को देखते हैं, 36 महीने के आपका टोटल इन्वेस्टमेंट को देखते हैं, तो आपने पहले साल में 72 इन्वेस्ट किया, सेकंड भी 72, थर्ड ईयर भी 72, आपका टोटल हो गया 2,16,000 आपके एसेट के रूप में आपके शेयर्स के अकाउंट में है, डीमैट अकाउंट में। लेकिन आपको साथ साथ में बोनस के भी शेयर्स मिले थे, ओके। वो रिवॉर्ड जो है वो 1,99,800 का रिवॉर्ड है शेयर्स के रूप में। मतलब आपका टोटल एसेट जो हो गया ना वो 4,15,800 रुपए का हो गया। आपने तो इन्वेस्ट किए थे 2,16,000, लेकिन टोटल आपका जो इन्वेस्टमेंट हुआ जो 2,16,000, उसके सामने उसकी वैल्यू जो हुई वो 4,15,800 हो गई। अब जब मान लो आपका 3 साल बाद या उसके पहले कोई भी प्री आईपीओ से आईपीओ आ जाता है, तो वो शेयर्स की जो वैल्यू है ना वो बढ़ जाएगी। तो आपका 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, वो 50 लाख कितना भी हो सकता है। लेकिन लोगों के माइंड में ये आएगा, सर वो नहीं रेट बढ़ा तो। ऐसा नहीं होता है। प्राइस तो आप देख रहे हो सर, 10 साल पहले की कोई भी चीज की प्राइस ले लो, आज आप चीजें लेने जाओ, प्राइस बढ़ी है ना, हर चीज की प्राइस बढ़ती है। और ये भी मार्केट है, तो हर चीज की प्राइस बढ़ती है तब जाके मार्केट चलती है। अगर प्राइस नीचे ही आ गई तो कोई मार्केट चलेगी नहीं। तो यहाँ पे मार्केट बढ़ने का भी कोई पीछे जो है रीजन होता है। तो यहाँ पे जो वैल्यूएशन होती है, कंपनी की डिमांड होती है, शेयर्स मार्केट में डिमांड में माने जाते हैं, इसके लिए इसकी प्राइस जो है बढ़ती जाती है और आपको अच्छा खासा इसके अंदर ग्रोथ देखने को मिलता है। तो आपने 6,000 का एसआईपी देखा कि कितना एक ये बनाया। आप 2 लाख रुपए रखिए अपने बैंक में, आप रखिए अपने म्यूचुअल फंड में, आप रखिए शेयर ट्रेडिंग के अंदर में, आप रखिए बॉन्ड के अंदर, और 3 साल बाद, 36 महीने के बाद आप उसको देखिए आपका रिटर्न क्या आया। आपने देखिए अगर 3 साल, 4 साल, 5 साल पहले आपने शेयर ट्रेडिंग में किया होता, किया है, तो आपने क्या अब तक इतना पैसा कमा लिया है क्या? ओके, इक्का दुक्का किसी ने इंटेलिजेंस से कमाया होगा, वो एक अलग बात है। लेकिन हाँ, एक आम आदमी है ना, इतना 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना 2-3 साल के अंदर में नहीं बना पाता। जो ये मार्केट आपको आपको नॉलेज लगाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई आइडिया लगाने की जरूरत नहीं, ना आपको कंपनी को यहाँ पे देखने की जरूरत है। आपकी ग्रोथ वहां अपने आप हो रही है, आपका पोर्टफोलियो अपने आप बढ़ रहा है, आपका एसेट अपने आप बढ़ रहा है। ओके, सो आपको ये शेयर्स कैसे मिलते हैं? तो जो भी कंपनी प्री आईपीओ की ऑर्गेनाइजेशन रहती है उसके अंडर राइटर्स रहते हैं,
और CDSL अकाउंट होता है, गवर्नमेंट का सेबी का ही अकाउंट होता है, जिसके अंदर शेयर्स होल्ड होते हैं, स्टेक होते हैं, होल्डिंग्स होती है। उसके बाद जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं, जैसे हम इंस्टीट्यूशनल बायर्स है, हम कॉर्पोरेट बायर्स है। उसके बाद जो है ना ब्रोकर्स आते हैं, जो ब्रोकर्स परचेस करते हैं बाय कॉर्पोरेट बायर्स से, और वो बाय नहीं करते हैं, वो सिर्फ डील करवाते हैं मार्केट में। जो HNI इन्वेस्टर्स है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, उनसे वो डील करवाते हैं। और ये डिफरेंस क्या है, हम डायरेक्टली कॉर्पोरेट से जुड़े हैं, हमारे साथ हमारी कॉर्पोरेट कंपनी है जो डायरेक्टली मैग्नस फर्स्ट से लिंक कर देती है, और सीधे हमारे शेयर्स मैग्नस फर्स्ट में आ जाते हैं। और मैग्नस फर्स्ट जो है सीधा डायरेक्टली हमारे डीमेट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर कर देता है। इससे हमको ब्रोकर और ब्रोकर की कमीशन की जरूरत ही नहीं है देने की, तो सीधे शेयर्स जो हमारे डीमेट में आ जाते हैं विदाउट एनी ब्रोकरेज। ओके, सो मैग्नस फर्स्ट आपको अपॉर्चुनिटी देता है, आपका कोई भी प्री IPO इन्वेस्टमेंट है आपको करना है, तो आप हमारी अपनी कंपनीज को रीड करके समझ के आप उसमें SIP कर सकते हैं, जिसमें आपका 2 गुना 3 गुना 5 गुना ग्रोथ होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे रिटेल अपॉर्चुनिटी आपके लिए, और सारा सिक्योरिटी आपके डीमेट में होगा। और यहाँ पे आपका बेनिफिट जो है, आपका पोर्टफोलियो मैनेज होगा, जो पोर्टफोलियो मैनेज होना बहुत जरूरी है। और उस पोर्टफोलियो में जो आपका एसेट है, आपकी जो आपकी वैल्यू है उसके अंदर में, वो अप्रिशिएट होगी, वो वेल्थ में क्रिएट होगी। ओके, और सिक्योर फॉर फैमिली एंड जनरेशन। आप देखते हो कि अपने परिवार को आप सिक्योर समझना चाहते हो कि उसको हम सिक्योर कैसे करें, तो सेविंग से आप कभी भी उसको सिक्योर नहीं कर पाओगे, कोई भी बिजनेस से भी आप कभी सिक्योर नहीं कर पाओगे, क्योंकि बिजनेस आपका नॉलेज है, आपके पास टैलेंट है, आपके पास जनरेशन का, आपके घर पे वो उसको बिजनेस का नॉलेज उनको नहीं है। जैसे मैं डॉक्टर हूँ, नेचुरोपैथी में डॉक्टर हूँ और हीलिंग साइंस में हूँ, तो मुझे मेरा अनुमान है, मुझे मेरा नॉलेज मेरे पास है, मैं किसी को घर पे वो चीज नहीं सिखा सकता हूँ, वो कर भी नहीं सकते हैं, तो मेरा नॉलेज तो मैं लेके चला जाऊंगा, लेकिन मेरे नॉलेज से मैं कुछ उनके लिए बना के चला जाऊं, ये ऐसी जगह पे मैं कमा के अगर मैं उनके लिए कुछ छोड़ के जाऊं, तो आगे उनके भविष्य के लिए, आगे उनकी ग्रोथ के लिए, और ये सारी चीजें वो अपने फैमिली के लिए, अपनी फैमिली के लिए वो समझेंगे, सीखेंगे, तो वो भी इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ के ये सारी चीजों के अंदर में फाइनेंशियली सिक्योर रहेंगे। अब मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ कि अपने फैमिली के साथ इस प्रोग्राम में बैठिए, ताकि फैमिली जो है ना, बच्चे लोग, कॉलेज स्टूडेंट्स लोग भी इस प्रोग्राम को अच्छी तरह समझे, ताकि आप अपने बच्चों को इस अपॉर्चुनिटी के अंदर में ला सको, वो भी थोड़ा बहुत चीजें यहाँ पे सीख सके, समझ सके, और इसके अंदर में आने वाले समय में वो ग्रो हो, ताकि मेडिकल एक्सपेंडिचर, कॉलेज फीस, स्कूल फीस, हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंडिचर आगे जाके जो हो सकता है हमें को लगने वाला है, तो ये मार्केट से आए हुए पैसे से आप कुछ जो है होप रख सकते हो उसको मैनेज करने के लिए। तो यहाँ पे हाई पोटेंशियल ग्रोथ विदाउट एनी रिस्क, ऑल एसेट्स इन डीमैट अकाउंट, बोनस एक्स्ट्रा, आपको बोनस मिलता है, और एक्स्ट्रा डिविडेंड जो आप शेयर्स लेंगे, वो कंपनी जो डिविडेंड डिक्लेयर करती है, वो आपको यहाँ पे डिविडेंड के रूप में मिलता है। यहाँ पे बेनिफिट्स फॉर क्लाइंट, आप यहाँ पे क्लाइंट बन के आ रहे हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे कहा कि कोई MLM और कोई ये मार्केट नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ पे आप क्लाइंट बन के जरूर आओगे, लेकिन आपके लिए अपॉर्चुनिटी है एडवाइजर और एजेंट बनने की। आप यहाँ पे डेफिनेटली, आपसे एडवाइजर आपको बनना है, आप एडवाइजर बन सकते हो, आपको एजेंट बनना है, आप एजेंट के लिए क्वालिफाई हो सकते हो, उसके लिए कुछ थोड़े से रूल्स है, वो रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, वरना आप क्लाइंट से आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। अब एडवाइजर कैसे बनना है, एजेंट कैसे बनना है, और ये कैसे बनेगा, तो उसकी शॉर्ट हाईलाइट हम कल ट्रेनिंग प्रोग्राम में, हम मॉर्निंग की 11 बजे हम लेने वाले हैं। मी माई सेल्फ एंड मिस्टर योगी कदम दोनों मिलके कॉर्पोरेट से जो है हम मीटिंग लेने वाले, कॉर्पोरेट, ये कॉर्पोरेट जूम ही है, और हम कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी लेने वाले कल के दिन 11 बजे का, मिस मत कीजिएगा। आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स जो है उसके अंदर में, आपका कोई भी क्वेश्चन हो एनी रिलेटेड टू एनी पॉइंट रिगार्डिंग दिस, ओके, वो हम करेक्ट करेंगे, लेकिन प्लीज वहाँ पे एडवाइजर और एजेंट का जो है वो हम पूरा नहीं बता पाएंगे फिलहाल। जो हम इसके अंदर में क्वेश्चंस जो आपके अवेलेबल रहेंगे, उस क्वेश्चंस का हम आपको आंसर देंगे। ओके, सो अगेन मैं आपको बैंक में लेके जाना चाहता हूँ। आपके पास बैंक है, आपके पास सेविंग्स है, आप अपना बैंक में कीजिए, गोल्ड परचेस कीजिए, म्यूचुअल फंड अच्छे कीजिए, सारी चीजें अच्छी है, लेकिन अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी अच्छी और मिल रही है प्री IPO की, तो उससे एक छोटे अमाउंट से शुरुआत आपकी मर्जी से कीजिएगा, स्टार्टअप कीजिएगा, समझिएगा, और साथ में अपनी फैमिली को भी इसके बारे में सिखाइएगा। So Magnus First playing a role as a service provider in financial pre-IPO market। हमारा रोल जो है वो सर्विस प्रोवाइड करना है, और हमारे पास जो प्री IPO के स्टॉक है उसको हम टाइम टू टाइम जो है वो डिलीवर करना है। मतलब हमारा सिर्फ, हम कोई शेयर मार्केट की टिप नहीं देते हैं, कोई शेयर मार्केट के अंदर में शेयर्स परचेस कराने का हम बात नहीं करते हैं। ओके,
तो यहाँ पे ओनली प्रोडक्ट जो है प्री आईपीओ अर्ली इक्विटी, अनलॉक द पावर ऑफ प्री आईपीओ। ओके, सिंपल यही है हमारा बेनिफिट। तो सिंपल है, अपॉर्चुनिटीज फॉर यू एडवाइजर और इन्वेस्टर्स का 1000 रुपए की शुरुआत हो सकती है। उसके बाद आप चाहे तो उसको बढ़ा भी सकते हो, अलग एसआईपी कर सकते हो। यहाँ पे जैसे सारी चीजें ने बताई कि यहाँ पे सबसे ज्यादा सिक्योर्ड, अदर सेक्टर से ज्यादा सिक्योर्ड है। और आपको अगर एडवाइजर का रोल करना है तो आप मुंबई ऑफिस में आ सकते हैं, हमारी जूम मीटिंग अटेंड कर सकते हो। और यहाँ पे हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस जो मुंबई में है उधर आके ट्रेनिंग भी ले सकते हो। तो योर डिसीजन, योर इन्वेस्टमेंट, योर ग्रोथ एंड योर सिक्योरिटी ग्रोइंग एसेट, ये सारा डिसीजन आपका होगा। इन्वेस्टमेंट जो करोगे वो आपका होगा, ग्रोथ भी जो है वो आप ही का होगा, या सिक्योरिटी जो ग्रोइंग एसेट जो ग्रो हो रही है वो भी आप ही की होगी, और फाइनेंशियल फ्रीडम जो भी होगा वो भी आप ही का होने वाला है। ओके, यानी कि आप अगर डिसीजन नहीं लेंगे तो ये सीढ़ी चढ़ नहीं पाएंगे और ना कभी सीख पाएंगे। लेकिन ये सीढ़ी चढ़ना है तो आपको डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। लोग डिसीजन नहीं लेते हैं, सबसे बड़ा रोल उनका वहीं पे कि डिसीजन नहीं लेते हैं, और वो पुराने इसमें रह के वो अपने अच्छी अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं। ओके, सो नाउ यू कैन टेक अ रोल एज एन क्लाइंट इन्वेस्टर। अब अपना क्लाइंट बन के भी रोल कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा एडवाइजरी का, आप एडवाइजरी का भी रोल कर सकते हो, और आगे क्वालिफाइड एजेंट का भी यहाँ पे रोल कर सकते हो, जिसकी अलग से हम ट्रेनिंग लेते हैं। तो कल की ट्रेनिंग जरूर अटेंड कीजिएगा, प्रोडक्ट ट्रेनिंग के साथ में क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। और उसके लिए जो 1.5 आवर का टाइम दिया गया है ताकि हर एक का सवाल जो है हम ले सके। यहाँ पे ट्रेनिंग हमारी हेड ऑफिस कॉर्पोरेट ऑफिस में हमारी ट्रेनिंग्स भी होती है, लाइव ट्रेनिंग होती है। और यहाँ पे ट्रेन होने के बाद में जो लोग इस तरह इस फील्ड के अंदर में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और अलग अलग ऑल ओवर इंडिया के कोने से जो हमारे पास में रेस्पॉन्स आ रहा है, ओके, मतलब इस इंडस्ट्री का जो रेस्पॉन्स आया दैट इज माइंड ब्लोइंग। ओके, हम हमारा ट्रेडिशनल काम जो दूसरा काम है उसको भी हमें साइड में रखना पड़ रहा है, इतनी हमें इंक्वायरीज और हमारी मीटिंग्स हो रही है कि हम पूछो नहीं। मुंबई में हम बहुत बड़ा इवेंट करने का, इसकी एक एजुकेशन प्रोग्राम करने का, हम इवेंट करने का ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसका इन्फॉर्मेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस प्रेजेंटेशन इन अर्ली इक्विटी प्री आईपीओ। वेलकम, वेलकम। आपका कोई भी क्वेश्चन आंसर है, आप मॉर्निंग के 11 बजे के सेशन में आ जाइएगा। आपको आप अपने जो भी लोग हैं, जो लोग ऑलरेडी जिन्होंने अटेंड कर लिया है, जिन्होंने पार्टिसिपेट कर लिया है, वही कल ट्रेनिंग में आए। नए लोगों को ट्रेनिंग में ना लाए, ताकि उनको स्किप हो जाएगा कि ये क्या चीज है। तो उन्हीं लोगों को आप बुलाए जिन्होंने इस प्रोग्राम को देख लिया है, समझ लिया है। थैंक यू एंड थैंक यू।